अंतिम सवारी रात के करीब 11 बजे थे। पूरा शहर नींद में डूब चुका था, लेकिन राजीव की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने दोस्त रोहित के साथ शहर से बाहर एक पुराने गैराज के सामने खड़ा था। यार, यह जगह तो कुछ अजीब सी लग रही है, रोहित ने फुसफुसाकर कहा। राजीव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसे एक कार की सख्त जरूरत थी और इस गैराज के मालिक ने उसे फोन पर बताया था कि यहाँ एक पुरानी मगर अच्छी हालत में कार बहुत कम दाम में मिल सकती है। राजीव ने जंग लगे दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा चरमराया और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी आंखें धंसी हुई थीं, चेहरे पर झुर्रियां और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम ही हो राजीव? हाँ, राजीव ने जवाब दिया। अंदर आओ, बूढ़े ने कहा और वह दोनों दोस्त अंदर चले गए। गैराज के अंदर हल्की रोशनी थी। जगह जगह पुरानी कारों के ढांचे पड़े थे, लेकिन एक कार चमचमा रही थी, एक पुरानी काली विंटेज सेडान। यही है, बूढ़े ने कार की तरफ इशारा किया। कार देखने में शानदार थी। राजीव ने आगे बढ़कर कार को छुआ। उसके हाथ लगते ही अजीब सा ठंडा एहसास हुआ, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। कितने की दोगे? राजीव ने पूछा। बूढ़े ने एक बेहद कम कीमत बताई, इतनी कम कि राजीव को यकीन नहीं हुआ। इतनी सस्ती क्यों? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं है। मतलब? तुम अगर इसे लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मगर याद रखना, यह गाड़ी तुम्हारे साथ रहेगी हमेशा। राजीव ने यह बात मजाक समझी और पैसों का भुगतान कर दिया। बूढ़े ने चाबियां उसके हाथ में रख दी और बिना कुछ कहे पीछे हट गया। यह तो बढ़िया सौदा हुआ, राजीव ने हंसते हुए कहा और कार स्टार्ट कर दी। इंजन की गड़गड़ाहट के साथ हल्की ठंडक कार के अंदर फैल गई। चलो घर चलते हैं, वह बोला और कार लेकर निकल पड़ा। उसे क्या पता था कि उसने मौत की सवारी खरीद ली थी। पहली रात ही कुछ अजीब घटा। राजीव ने कार को घर के बाहर पार्क किया और अंदर चला गया। रात के करीब 2 बजे अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे खिड़की से कुछ अजीब सा दिखा। कार की हेडलाइट्स अपने आप जल बुझ रही थीं। शायद कोई तकनीकी खराबी होगी, उसने खुद को समझाया और फिर से सोने की कोशिश की। अगले दिन उसने कार को चलाया तो उसे लगा कि कोई हल्की हल्की फुसफुसाहट कर रहा है। वह बार बार रियरव्यू मिरर में देखता, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तीसरी रात सबसे डरावनी थी। राजीव गहरी नींद में था जब उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। राजीव! वह हड़बड़ाकर उठा। आवाज घर के बाहर से आ रही थी। वह खिड़की से झांका तो उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। कार के अंदर कोई बैठा था। धुंधली रोशनी में उसे पीछे की सीट पर एक परछाई सी दिखी, मानो कोई बैठा हो, झुका हुआ, उसकी ओर देख रहा हो। अगले दिन राजीव ने रोहित को पूरी बात बताई। यह कोई आम कार नहीं है यार, रोहित ने कहा। हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। वे दोनों गैराज वापस गए, लेकिन वहां का नजारा चौंकाने वाला था। गैराज वीरान पड़ा था। न बूढ़ा था, न कारों के ढांचे, जैसे वहां कोई गैराज था ही नहीं। यह कैसे हो सकता है? रोहित बुदबुदाया। वे एक पुराने मैकेनिक से मिले जो पास ही रहता था। वो गैराज तो 20 साल पहले बंद हो गया था, उसने बताया। पर हमने वहीं से कार खरीदी, राजीव ने घबराकर कहा। मैकेनिक ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी कार का नंबर क्या है? राजीव ने कार के कागजात निकाले। जैसे ही मैकेनिक ने नंबर देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। भगवान बचाए तुम्हें। यह कार श्रवण मल्होत्रा की थी। श्रवण मल्होत्रा कौन था? एक अमीर आदमी का बेटा, जिसने इस कार में आत्महत्या कर ली थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसने खुद नहीं मरा, किसी ने उसे मार दिया। लेकिन जो भी हो, उसकी आत्मा इस कार में फंस गई। जो भी इसे खरीदता है, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। राजीव और रोहित के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उस रात राजीव ने कार बेचने का फैसला किया।
लेकिन जब उसने ऑनलाइन वेबसाइट पर कार बेचने के लिए डिटेल्स डाले तो स्क्रीन ब्लैक हो गई और एक संदेश उभर आया, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। राजीव की उंगलियां कांप उठीं। वह खिड़की के पास गया। कार के अंदर हलचल थी, मानो कोई बैठा हिला डुला रहा हो। अचानक कार का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। दरवाजे खुद खुल गए। राजीव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो वह कार की ड्राइविंग सीट पर था, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप हिल रहा था। स्पीड तेज हो रही थी। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। रुक जा, उसने चीखते हुए ब्रेक दबाने की कोशिश की। कार में अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। पीछे की सीट से एक फुसफुसाती आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। रियरव्यू मिरर में उसने देखा एक जली हुई भयानक शक्ल, खोखली आंखें। नहीं, कार पुल के किनारे तेजी से बढ़ रही थी। अगली सुबह पुल के नीचे एक टूटी फूटी कार मिली। अंदर कोई नहीं था। राजीव गायब हो चुका था। लेकिन कुछ दिन बाद वही कार उसी पुराने गैराज में खड़ी मिली, नए खरीदार का इंतजार करती हुई। ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पूक नेट को।